पिया के हाथ में राजवंश डायनेस्टी का 600 साल पुराना गहना है। मतलब मैं एंटीक पीसेस की पहचान भी कर सकती हूँ। मेरी आंखों को नजर नहीं लगी बल्कि लॉटरी लगी है। अब होगी मेरी गरीबी की हैप्पी एंडिंग। वो तो शुक्र है कि तुझे टाइम से कॉलेज से हॉस्पिटल ले आया, वरना पिया तो मुझे ब्रेसलेट दे सकती हो? मेरा ब्रेसलेट? I mean, तुझे सरोजनी का 200 का ये ब्रेसलेट पसंद आ गया? अब इसे कैसे समझाऊं? ये हाथ में ब्रेसलेट नहीं, तिजोरी पहनकर घूम रही है। तुझे तो मेरा टेस्ट पता ही है ना। देख, अब तू भी तो हॉस्पिटल में खाली हाथ आ गई, फूल सेब कुछ भी नहीं लाई। कम से कम ब्रेसलेट ही दे दे। हाल पूछने आई थी, तूने तो डाका ही मार लिया। ये ले, कम से कम 350 रुपए के सेब से तो सस्ता ये ब्रेसलेट ही है। थैंक यू। अब अच्छा, मेरा एक काम और कर दोगी? इस हॉस्पिटल का बिल पे कर देना, पक्का प्रॉमिस मैं बाद में दे दूँ। क्या? नहीं। अरे बिल मैं कहाँ से भरूंगी यार? राजवंश का गहना है, वो भी एकदम असली। ऐसे तो इसके 3 लाख आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 1, 2, ये 3 लाख 4 लाख देने के लिए तैयार हूँ। लाला जी, अगर मैं इस वन टाइम डील को लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में बदल दूं तो? मतलब ये कि मैं आपको ऐसे एंटीक पीसेस लाकर देती रहूंगी, बस बदले में आपको दाम सही लगाना पड़ेगा। सच्ची? मुच्ची लाला जी। अब अगर ऐसा है तो 5 लाख, और आज से हमारी पार्टनरशिप पक्की। डील डन। $200 की चीज 5 लाख में बेच दी मैंने। ऐसा प्रॉफिट तो राकेश झुन्नूवाला ने भी कभी नहीं कमाया होगा। सरोजनी में अगर मुझे 5 लाख का ब्रेसलेट मिल सकता है, तो चोर बाजार में तो मुझे कोहिनूर ही मिल जाएगा। सूर्य डायनेस्टी? इसके लिए तो लाला जी अपनी पूरी दुकान ही में। क्या बहन, सिर्फ 100 रुपए? 50 रुपए ओवर एक्टिंग के काटे। वाओ, ये एप्स रॉनी ने जिम में बनाए हैं या किसी कारीगर ने तराशे हैं? अब समझ आया कि इतना बुली करने के बाद भी ये कॉलेज का हार्ट थ्रोब क्यों है। ओ हेलो मैडम, ये कोई वर्ल्ड कप नहीं है जिसे मैं सारा दिन ऐसे पकड़ के खड़ा रहूं। संभालो अपना कचरा। ओ हेलो, ये कचरा किसे बोल रहे हो? ये ना सोने से भी। तुम देखना, आज ये एंटीक पीस बेचने के बाद ना मैं पूरी कैंटीन ही खरीद लूंगी। लाला जी, ये कॉलेज में पढ़ने नहीं जाता है, ये जूनियर्स की रैगिंग करने और अपने प्रोफेसर्स के साथ लड़ने जाता है। रॉनी, ये क्या बोल रही है? अब आप इसकी बात सुनी क्यों रहे हो? आपको पता है आज इसका एक्सीडेंट हुआ और इसके लग गई दिमाग में चोट, जिसकी वजह से इसका दिमाग हिल गया। उसकी वजह से ये हिली डुली बातें कर रही है और कुछ भी नहीं। ये सच में ना इसने सड़क से उठाया, आई एम श्योर। मेरा दिमाग नहीं हिला हुआ है, दिमाग तुम्हारा हिला हुआ है। ये सूर्य डायनेस्टी का एंटीक पीस है। सूर्य डायनेस्टी? बचपन से ना मैं एंटीक पीस देख के बड़ा हूँ। अगर ये सूर्य डायनेस्टी का निकला तो मैं पूरे कॉलेज के सामने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बुलाऊंगा। रॉनी बेटा, ये 1726 के सूर्या डायनेस्टी का ओरिजिनल पीस है। ये सच में एंटीक है? हाँ, ये सच में एंटीक है। तो मेरा शक सही था, इसके पास भी इसकी माँ की तरह दिव्य दृष्टि है। एक बार ना मैं अपनी औलाद को पहचानने में गलती कर सकता हूँ, लेकिन एंटीक्स को पहचानने में नहीं है। जूही बेटा, पिछली बार मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे,
लेकिन इस मास्क के लिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। 100 रुपए से 10 लाख, मैं तो हर्षद मेहता से भी आगे निकल गई। तो मंजूर है? डन डील। वाकई मानना पड़ेगा। हाँ, किस्मत तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, एक ही दिन में गरीबी और सिंगलहुड दोनों से बाहर आए। व्हाट अ मास्टर प्लान। एक्सक्यूज मी, किसने कहा मैं सिंगल नहीं हूँ? मैं अभी भी सिंगल, समझे? मेरी लड़की देखी नहीं कि बस बॉयफ्रेंड बनने के लिए चिपकने लगते हैं। ओके, तो तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? पूरे कॉलेज में ना सारी लड़कियां मरती है मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। हाँ तो मरती होंगी। उन लड़कियों की तरह वो डिलुलू नाम की बीमारी नहीं है ना मुझे। वैसे भी तुम जैसे रैगिंग करने वाले लड़के ना सिर्फ बैड बॉयज बन सकते हैं, किसी के बॉयफ्रेंड नहीं। पर हाँ, आज से कैंटीन में ना तुम्हारे लिए खाना एकदम फ्री। अब लाला जी के बेटे के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। जूही, 10 लाख रुपए ये तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। थैंक यू लाला जी। पापा वो लड़की, अब उस लड़की को पटा लो। उस लड़की की आंखें नहीं, साक्षात जीपीएस है एंटिक के लिए। सुबह से वो जो भी चीजें लेके आई है ना, उसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों में है, करोड़ों में। पापा आज पहली बार एक लड़की ने ना आपके बेटे को रिजेक्ट किया, और अगर ये मास्क एंटिक नहीं भी होता ना, तो यही लड़की आपकी बहू बनती। अगर ऐसे 4-5 एंटीक और मिल गए ना, तो सारी जिंदगी ऐश में कटेगी। कुसुम, तेरी बेटी को तेरे पास भेज रही हूँ। रोनी, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी। रोनी, क्या कर रहे हो तुम? रोनी, कहाँ लेके जा रहे हो? कस के पकड़ना, अगर गिर गई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वाह, ये एब्स प्रोटीन से बनाए हैं या पत्थर से? हम जा रहे हैं रोनी। शनाया, तुम्हारी शादी तो नील से होने वाली है, फिर तुम रोनी को क्यों प्रपोज कर रही हो? नील इस शहर का सबसे बड़ा बिलियनर है और रोनी इस कॉलेज का सबसे हॉट लड़का। तो जब तक नील से शादी नहीं हो जाती, तब तक रोनी के मजे तो ले ही सकती हूँ ना। ओह, नॉटी शनाया। आज तो उसे अपनी जुल्फों के जाल में फंसा कर ही दूंगी। ये पोएट्री पोस्टर रोनी की बाइक पे क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोनी की बाइक पे बैठ के उससे गंदा करने की? हाँ, जाओ उसे साफ करो। मैं एक काम करती हूँ, हार्पिक लेकर आती हूँ। सबसे पहले अपनी जबान साफ करना उससे। जब भी मुंह खोलती हूँ ना कुछ गंदा ही बोलती हूँ। एंड FYI, मैं रोनी की बाइक पर नहीं बैठी थी, रोनी ने मुझे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठाया। गॉट इट? व्हाट अ जोक। तुम स्टैंड अप ट्राई क्यों नहीं करती? बेबी, लेट मी हैंडल। तुम अपने इस दिमाग का इलाज क्यों नहीं करती? जूही सही कह रही है, मैंने बिठाया था उसे अपनी बाइक पे। कैंपस क्रश इस चिलर क्वीन के साथ घूम रहा है। रोनी, तुम इस सरकारी स्कूल की मिड डे मील से दूर रहो, ये तुम्हें लूट के खा जाएगी। शनाया इज राइट रोनी, तुम्हारे जैसे हॉट लड़के के साथ तो शनाया जैसी गॉर्जियस क्वीन ही जचेगी। एंड देखो, क्या कमी है मुझ में? मैं अमीर हूँ, क्लास की टॉपर हूँ और कॉलेज की आई कैंडी भी। और देखो, मेरे जितनी लंबी जुल्फे कॉलेज में किसी की भी नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने।